सलाम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट मुस्तकीम सैयद। वेलकम बैक टू द गिफ्टेड ओरेटर। इस वीडियो में हम पेरेंटिंग और टीनेजर्स के बारे में जानेंगे और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड भी है। पहली बात, हमारे घर में टीनेजर्स का होना कभी कभी बहुत मस्ती भरा हो सकता है, फन हो सकता है, चीजें इधर उधर हो सकती है, स्ट्रेसफुल हो सकता है और डिसअपॉइंटमेंट यानी कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट भी आपके लिए हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप उनको कंट्रोल करना चाहते हो, क्योंकि आपको उनके ग्रैंड फ्यूचर में ज्यादा इंटरेस्ट है, आप उनको कुछ लाइफ में बनाना चाहते हो, राइट? आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा, टीनेजर जो ये वर्ड है 1942 तक ऐसा वर्ड नहीं था। 1942 में ऐसा वर्ड इन्वेंट हुआ है और जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि 1959 में पेरेंटिंग ये जो वर्ड है इसका यूज स्टार्ट हुआ और ये एक चीज भी बन गया। पेरेंटिंग कुछ नहीं है, बट पेरेंटिंग क्या होता है एक्चुअली, जो आप परवरिश करते हो अपने बच्चों की और जो भी एक्शंस आप इसमें करते हो, इसको पेरेंटिंग बोला गया है। ओके, अंडरस्टैंड, पेरेंटिंग कोई टेक्निक नहीं है कि आजकल आप देख रहे हो कि टेक्निक हो गया है सब कुछ, राइट? कि मैं ये अगर टेक्निक फॉलो करूंगा, ऐसे मेरे बच्चों को ट्रेन करूंगा तो मेरे बच्चे ऐसे ऐसे हो जाएंगे। यस नो, पर ये आप पे बैकफायर भी कर सकता है। इसका मतलब इसका ऑपोजिट भी हो सकता है, चीजें मेसअप हो सकती है और चीजें उल्टी भी हो सकती है। मैं समझ सकता हूँ कि जब बच्चा छोटा होता है उसको ट्रेन किया जा सकता है छोटी छोटी चीजों पे, उसके स्किल्स पे। ऑफ कोर्स आपको रिजल्ट्स तब दिखेंगे, बट देन जब बच्चा बड़े होने लगता है तब शायद ये जो टेक्निक्स है हर बार हर बच्चे के साथ काम ना आए। ऐसी कोई टेक्निक नहीं है कि अगर मैं ये टेक्निक फॉलो करता हूं तो मेरा बच्चा भी राइट ही होगा। ऐसी कोई भी टेक्निक नहीं। जैसे 1+1 2 सिंपल है, A+B=C, अगर ऐसे फॉर्मूला है तो ऐसे जरूरी नहीं है कि अगर आप वो फॉर्मूला या फिर आप वो टेक्निक फॉलो करते हो तो आपका ये बच्चा सही हो जाएगा, क्योंकि ये पेरेंटिंग है, कोई मैथ्स का प्रॉब्लम नहीं है, राइट? अब मैं आगे बताते हुए बताना चाहूंगा एग्जाम्पल के थ्रू। औलाद भी अपने माँ बाप के लिए आजमाइश ही है, ये हम सबको बात पता है, राइट? तो आगे बढ़ते हुए मैं ये भी बताना चाहूंगा, पेरेंट्स ज्यादा अपने आप को स्ट्रेस मत करो। ओके, शायद आप बहुत अच्छा कर रहे हो, ओके, बट देन कभी कभी हम ओवर कर लेते हैं या फिर ओवर स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब 4-5 पेरेंट्स एक साथ मिलते हैं तो हमें दूसरों के बारे में देख कर या सोच कर ये क्वेश्चन उठता है, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या ये क्योंकि ये ज्यादा कर रहे हैं या फिर मैं कम कर रहा हूं? जरूरी नहीं कि वो अगर ज्यादा कर रहे तो वो सही कर रहे। नेचुरली वो प्रोसेस फॉलो करते रहो और वो जब नेचुरली होगा तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा, खासकर टीनेजर्स के परवरिश में, क्योंकि टीनेजर्स कुछ सालों में अडल्ट होने वाले, राइट? तो ये जो इयर्स है उनको पेरेंटिंग से ज्यादा, अगर आप देखोगे तो उनको गाइडेंस की ज्यादा जरूरत है। एम आई राइट? यस, आप भी शायद इस बात पर अग्री करते होंगे कि गाइडेंस बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है उनके लिए rather देन पेरेंटिंग। अभी हम बात करते हैं कंट्रोल और फ्रीडम के बारे में। एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाता हूं, ठीक है? छोटा सा बच्चा है, ओके, वो दीवारों पर क्रेयॉन लेके कलर कर रहा है, या फिर आप देख सकते हो रंग की डिब्बी लेके आईने पे वो वाइप कर रहा है, राइट? जब माँ देखती है, इंस्टेड ऑफ एक चम्मच से उसको फटका लगाने के बजाय वो क्या करती है, वो मोबाइल फोन निकालती है, कैमरा, और वीडियो शूट करने लग जाती है कि मेरा बच्चा कितना क्यूट है, राइट? पर यही बैकफायर होता है कुछ सालों बाद। कैसे? जब बच्चा 13-14 साल का हो जाता है, वो बोलता है कि मुझे जाना है बाहर दोस्तों के साथ, बाहर जा रहा हूं, मुझे चाइनीज खाने जाना है, आज उसका बर्थडे है। आप सीधा सीधा उसको मना कर देते हो, नहीं नहीं आप नहीं जाओगे। बच्चा बोलने लगता है, क्यों नहीं जा सकता, जबकि 8 साल की उम्र में आपने मुझे कभी मना नहीं किया, आप क्यों कर रहे हो? बट आप सीधा नहीं बोलते हो। आई अंडरस्टैंड, आपका कंसर्न है, फर्स्ट इज सेफ्टी, दूसरा है सिक्योरिटी, राइट? पर उनको ये एक्सप्लेन करना है हमें कि हम उनको क्यों मना कर रहे हैं। अगर हम उनको बिना एक्सप्लेन करे, हम अथॉरिटिव नेचर या कंट्रोलिंग नेचर से हम बोलेंगे कि नहीं, नो, डोंट गो, तो एक टीनेजर के दिमाग में बहुत ही इजीली एक बात फिट होती है कि मेरे पेरेंट्स मुझे फ्रीडम नहीं दे रहे, मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा हूं यहां पर। एक पेरेंट का एग्जाम्पल लेते हैं, 3 बच्चे थे, ओके?
एक जो बच्चा है देखते हो ओबीडियंट होता ही है, बहुत ओबीडियंट, यानी माँ बाप की बात सुनने वाला, हर चीज बहुत ही मेच्योर तरीके से सुन के उसको करने भी वाला, अमल भी करने वाला। ओके, सो जब वो बच्चा बड़ा हुआ, ओके, तो बाप ने पूछा कि क्या आपको याद है मैं स्पीचेस देता था आपको? तो बच्चे ने कहा, जो ओबीडियंट चाइल्ड है वो, ओके, उसने कहा हाँ मुझे याद है, आप स्पीचेस तो देते थे, पर मुझे ये याद नहीं है कि आप वो स्पीचेस में कहते क्या थे। दैट्स इट फ्रॉम माई एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज चैनल को लाइक करें और सबसे इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब करें। मैं देख रहा हूं कि बहुत लोग देख तो रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।